इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 7 का प्रश्नावली 11.1 का प्रश्न नंबर 5। प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक को उनके अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि ये संख्या हमें दी हुई है, इन संख्याओं की हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं और उनको घातों के गुणनफल के रूप में लिखना है। जैसे सबसे पहले पहले भाग में संख्या है वो है 648। तो सबसे पहला काम हम इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ करती है 648 के अभाज्य गुणनखंड और लास्ट में 8 है, तो 8 2 के पाढ़े में आता है। इसका मतलब ये 2 से पूरी संख्या कट जाएगी, तो 2 से काट दें। ये 2 का भाग 6 में देंगे तो ये हो जाएगा 2 3 6, 3 बार। अब 2 का भाग 4 में देंगे तो 2 दूनी 4, 2 का भाग 8 में देंगे तो 2 चौक 8। अब लास्ट में 4 है तो ये फिर 2 से कट जाएगा, तो 2 से काटे यानी 2 का भाग 3 में, 2 एकम 2, यहाँ बचेगा 1, संख्या हो जाएगी 12। अब 2 का भाग 12 में देंगे तो 2 छिके 12। अब 2 का भाग देंगे 4 में तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, लास्ट में 2 है, इसका मतलब 2 से फिर कट जाएगी, तो 2 से काटे ये हो जाएगा 2 का भाग 16 में, तो 2 अट्ठे 16, 2 का भाग 1 में, 2 एकम 2, संख्या हो गई 81। अब लास्ट में 1 है तो ये 2 से नहीं कटेगी, ये कट जाएगी 3 से, तो 3 से काटेंगे, 3 का भाग 8 में देंगे, 3 दूनी 6, यहाँ बचेगा 2, संख्या हो जाएगी 21। अब 3 का भाग देंगे 21 में, तो 3 सत्ते 21, यानी 27 में कट जाएगा। अब 27 में भाग जाएगा 3 से, तो यहाँ 3 से फिर काटे हैं, यानी 3 नंबर 27, 9 में किससे जाएगा, फिर 3 से जाएगा, यानी 3 तिया 9, 3 में किससे जाएगा, 3 से ही जाएगा, 3 एकम 3, यानी ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो इसे लिखना है यहाँ पर, यानी ये है 648। अब इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है, ये है 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 2 है वो 3 बार है, तो यहाँ लिखे 2 गुणा में 2 गुणा 2। आगे 3 है, 1 2 3 4, 3 कितनी बार है 4, तो 3 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3। अब इनको हम घातांक के रूप में लिखेंगे, तो 2 कितनी बार है 1 2 3, यानी 2 की घात हो जाएगी 3, गुणा का निशान। 3 कितनी बार है 1 2 3 4, यानी कि 3 है वो है 4 बार, तो 3 की घात हो जाएगी 4, यानी कि 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 4। ये हो जाएगा हमारा पहली बार का उत्तर, 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 4। अब करें इसका दूसरा भाग। दूसरे भाग में है 405, तो यहाँ करते हैं 405 के अभाज्य गुणनखंड। अब लास्ट में 5 है, तो 5 एक तो 3 के पाढ़े में आता है या फिर 5 के में आता है, तो पहले लिखे 3 से, यानी 3 एकम 3, यहाँ बचेगा 1, 3 तिया 9, यानी 3 से कट जाएगा, तो इसे काटे 3 से, ये हो जाएगा 3 एकम 3, यहाँ बचेगा 1, संख्या हो गई 10। अब 3 का भाग 10 में, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, यहाँ फिर 1 बचेगा, संख्या हो गई 15, 3 पंजे 15, फिर 3 से कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा 3 चौक 12, यहाँ बचेगा 1, संख्या हो गई 15। अब 3 का भाग 15 में, 3 पंजे 15, 45 से फिर 3 से कटेगा, तो 3 से काटेगा, यानी 3 का भाग हम 4 में देंगे, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, यहाँ बचेगा 1, संख्या हो गई 15। अब 3 का भाग देंगे 15 को, 3 पंजे 15, अब ये 15 फिर कट जाएगा 3 से, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, यानी 3 पंजे 15, 5 किससे कटेगा, ये हो जाएगा 5 एकम 5, यानी ये हो जाएगी 405 के अभाज्य गुणनखंड। तो इनको लिखे, यहाँ लिखे 405 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 3 कितनी बार है 1 2 3 4 और 5 अकेला है, तो यहाँ लिखे 3 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3 4 बार हो गया और 5 है, तो यहाँ लिख देंगे 5। अब ये 3 कितनी बार है 1 2 3 4, तो 3 की घात हो जाएगी 4, ये हो जाएगा घातांक की रूप। गुणा में 5 कितनी बार है, एक ही बार है, तो 5 केवल 5 ही रहेगा, यानी ये हो जाएगा 3 की घात 4 गुणा 5। 5 को हम आगे भी लिख सकते हैं, पीछे भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा दूसरे भाग का उत्तर।
अब देखिए इसका तीसरा भाग, तीसरे भाग में है 540। तो अब हम करेंगे 540 के अभाज्य गुणनखंड, यहाँ करते हैं। अब लास्ट में 0 है तो 2 से कट जाएगा, 2 से काटे यानी 2 का भाग 5 में, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, संख्या हो जाएगी 14, और 2 का भाग 14 में 2 सकते 14, 0 यहाँ उतार लेंगे। अब 2 से फिर काटेंगे, हो जाएगा 2 कम 2, अब साथ में करेंगे तो 2 3 6, यहाँ बचेगा 1, संख्या हो गई 10, 2 पंजे 10। अब ये कटेगा 3 से, यानी कि 3 चौक 12, 1 बचेगा, संख्या होगी 15, 3 पंजे 15। अब 45 पे 3 से कटेगा, यानी 3 एकल 3, यहाँ बचेगा 1, संख्या होगी 15, 3 पंजे 15। 15 फिर 3 से कटेगा, यानी 3 पंजे 15। अभी जो 5 है वो कट जाएगा 5 से, 5 एकल 5, यानी कि 540 के हो जाएंगे अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ लिख देता हूँ 540 के अभाज्य गुणनखंड। 2 गुणा 2, तो यहाँ लिखे 2 गुणा में 2, गुणा 3 कितनी बार है, 1 2 3, 3 है 3 बार, तो 1 2 और ये 3, गुणा में 5, 5 1 बार, तो यहाँ कर दें 1 बार 5। अब इनको घातांक रूप में लिखेंगे तो 2 कितनी बार है, 2 बार है, यानी 2 की घात 2, गुणा में 3 कितनी बार है, 1 2 3, 3 है 3 बार, तो 3 की घात 3, गुणा 5 कितनी बार है, 1 ही बार है, तो हो जाएगा गुणा 5। यानी ये हो जाएगा घातांक के रूप 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 3 गुणा 5, ये हो जाएगा तीसरे भाग का उत्तर। अब देखिए इसका चौथा भाग, चौथे भाग में है 3600, तो इसके हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ करते हैं अभाज्य गुणनखंड। अब ये 2 से कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है, तो 2 से काटते हैं, ये हो जाएगा 2 एकम 2, यहाँ बचेगा 1, संख्या हो गई 16, 2 अट्ठे 16, और ये 2 0, फिर 2 से काटे, ये हो जाएगा 2 निम्मा 18 और 2 0, फिर 2 से काटेंगे, ये हो जाएगा 2 चौक 8, यहाँ बचेगा 1, संख्या हो गई 10, 2 पंजे 10 और ये 0, फिर 2 से ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 का 5 में, 2 दूनी 4, यहाँ बचेगा 1, संख्या हो गई 10, 2 पंजे 10। अब हो गया 225। अब 225 ये कट जाएगा 3 से, 3 से काटते हैं, यानी कि 3 से 21, यहाँ बचेगा 1, संख्या हो जाएगी 15। अब 3 पंजे 15, फिर 3 से कटेगा, यानी कि 3 दूनी 6, 1 बचेगा, संख्या फिर 15, 3 पंजे 15, यहाँ हो गया 25। अब 25 कटेगा 5 से, 5 पंजे 25, फिर 5 एकम 5, यानी ये हो गए हमारे 3600 के अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ लिख लेता हूं मैं 3600 के अभाज्य गुणनखंड। 3600 बराबर कितना है, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, यानी ये है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये हो गया 2 4 बार। अब 3 कितनी बार है, 1 2, 2 बार है, तो यहाँ कर देता हूँ 3 को, यानी 1 और ये 2, 3 हो गया 2 बार। 5 कितनी बार है, 2 बार है, तो 5 को भी लिखें 2 बार। अब इनको लिखें घातांक रूप में, तो 2 कितनी बार है, 4 बार, यह कर देता हूं आगे, यानी 2 की घात हो जाएगी 4, गुणा में 3 कितनी बार है, 2 बार, 3 की घात हो जाएगी 2, 5 कितनी बार है, 2 बार, 5 की घात भी हो जाएगी 2, यानी कि ये हो जाएगा 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2, ये हो जाएगा हमारा चौथे भाग का उत्तर। यानी कि पहले भाग का उत्तर क्या है, पहले भाग का उत्तर है हमारा 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 4, ये तो हो गया पहले भाग का उत्तर। दूसरे भाग का उत्तर क्या है, दूसरे भाग का उत्तर है 3 की घात 4 गुणा 5, ये हो गया दूसरे भाग का उत्तर। और तीसरे भाग का उत्तर है 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 3 गुणा 5, ये हो गया तीसरे भाग का उत्तर। और चौथे भाग का उत्तर है 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2, ये हो गया चौथे भाग का उत्तर। यानी इस प्रश्न के सभी भाग हो चुके हैं कंप्लीट, यानी कि प्रश्न नंबर 5 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।